अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसी टॉपिक के साथ आज हाजिर हुए हैं। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे बात करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं दूँ। जैसे आप बालों में जब कंघा करते हैं और वही बालों में किया हुआ कंघा अगर आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के करीब ले आते हैं तो वो जो पीस ऑफ पेपर हैं वो उस कंघे के साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं, किस तरह होते हैं, यही सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है, पहले इसको समझें। देखिए, फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्फेयर है, स्फेयर 3 डायमेंशनल जो हमारी अर्थ होती है इस तरह का। ये एक मेटेलिक स्फेयर है, एक कंडक्टर है, मेटेलिक स्फेयर है। आपको पता है स्टूडेंट कि यहाँ पे एटम्स होते हैं और चूंकि मेटल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल इस स्फेयर की बात की जाए तो ये जो स्फेयर है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनकी तादाद बराबर होती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस स्फेयर को चार्ज कर दूँ, इस स्फेयर पे चार्जेस लेकर आ जाऊँ, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हैं, मैं इस स्फेयर पे किसी तरह का चार्ज लेकर आ जाऊँ और मुझे वो जो मेथड था जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फ्रिक्शन वाला, कि आप इस स्फेयर को रगड़ो किसी कपड़े से, इसके सिल्क वगैरह से, तो उसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको टच भी ना करूँ, कपड़े वगैरह का कोई मेथड इस्तेमाल ना करूँ और इस पर चार्ज भी आ जाए। तो वो कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? वो इस तरह हो सकता है कि फ़र्ज़ करें आप इस स्फेयर के करीब एक रॉड लेकर आ जाएं, ग्लास रॉड ले लें या कोई भी बॉडी ले आएं जिस पे खुद पे चार्ज हो। तो फ़र्ज़ करें मैं एक गिलास रॉड लेकर आता हूं और ये गिलास रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब इस पे ऑलरेडी मैं चार्ज लेकर आ चुका हूं। ठीक, इस गिलास रॉड को मैं इस स्फेयर के साथ टच नहीं करूंगा, कांटेक्ट में नहीं लाऊंगा। इस रॉड को सिर्फ इसके मैंने करीब किया है, सिर्फ इस वायर को इसके करीब करने की वजह से आप देखेंगे कि इस स्फेयर पे चार्ज आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये चार्ज कैसे आता है, क्या प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस पे हम बात करेंगे और यही प्रोसेस आपका कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम कहते हैं कि आप किसी भी बॉडी को बगैर टच किए, बगैर उस पर फिजिकली कोई काम किए, आप दूर से ही उस पर चार्जेस इंड्यूस कर देते हैं। इंड्यूस का मतलब यही होता है कि किसी का असर आप इस बॉडी पे डालते हैं, एक बॉडी का असर दूसरी बॉडी पे आप करते हैं और उसकी वजह से इस बॉडी में चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, खुद ब खुद इसमें चार्जेस पैदा हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तो मैं ये बता दूं आपको स्टूडेंट्स कि इस पे चार्ज कैसे आता है। चलें उसका तरीका समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है और स्फीयर के अंदर आपको पता है चूंकि कंडक्टर है, ये मेटेलिक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही आप इस रॉड को इसके करीब लाएंगे, ये चूंकि पॉजिटिव नेचर का है तो ये अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जाहिर है पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, और फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, फ्री जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले पूरे स्फीयर में मौजूद थे, पूरे स्फीयर में फैले हुए थे, हर जगह मौजूद थे, अब वो सिमट कर एक तरफ आ जाएंगे। तो अब कंडीशन आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन जो पहले हर जगह मौजूद थे पूरे स्फीयर में, वो अब एक साइड पे आ जाएंगे, कुछ इस तरफ, ऐसे, इस रॉड की वजह से। क्योंकि ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करके एक साइड पे ले आएगा। इस वाले एरिया में स्टूडेंट्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि
इलेक्ट्रॉन्स की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो कर देते हैं। इसका मतलब इस वाले रीजन में नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का ना होना मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक साइड पे चले जाएंगे और उनकी कमी की वजह से ये वाला जो रीजन है वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। देखिए अभी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है बॉडी के अंदर ही, बॉडी से तो बाहर नहीं आया, मतलब बॉडी अभी भी न्यूट्रल ही है, बॉडी पे कोई चार्ज नहीं आया, सिर्फ ये जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो गए हैं। ठीक, तो अब बॉडी पे चार्ज लाने के लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? फर्स्ट करें यहाँ पे आपके पास एक और स्फीयर है, इसको कहते हैं ये स्फीयर ए था, ये स्फीयर बी है और ये भी न्यूट्रल ही है। न्यूट्रल का मतलब अगेन क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सब जगह पूरे स्फीयर में फैले हुए होंगे। ठीक, ये स्फीयर स्टूडेंट्स जो कि अभी न्यूट्रल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स तमाम पूरे स्फीयर में फैले हुए हैं, इस स्फीयर को आप इस स्फीयर के साथ कांटेक्ट में ले आएं, मतलब स्फीयर ए और स्फीयर बी को दोनों को कांटेक्ट में आप रख दें, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि ये आपका स्फीयर ए और ये आपका स्फीयर बी, ए और बी, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ मौजूद थे और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ मौजूद थे। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्फीयर में फैले हुए थे। अब स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो होगा ये कि ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो फ़ौरन से, जो सब जगह फैला हुआ था वो फ़ौरन से फ्लो करना शुरू करेगा, और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कमी को पूरा करना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे इस स्फीयर से इस स्फीयर में, और ये इलेक्ट्रॉन्स आके इन पॉजिटिव साइंस को, इन पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये वाला रीजन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, वो इलेक्ट्रॉन्स इनको मिल गए। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो ख़त्म हो गए, ये वाला जो रीजन था वो वापसी न्यूट्रल हो गया, और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। ये जो रॉड है ये भी मौजूद है अपनी जगह पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह मौजूद हैं। आप शायद जहन में ये चल रहा हो कि यार इतनी मेहनत की, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स ने आके इन पॉजिटिव चार्जेस को फिल किया, इन्होंने जो है इसकी जो वैकेंसी थी उसको ख़त्म की, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाते वापसी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था स्टूडेंट्स, क्योंकि इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये जो रॉड है इसने पकड़ के रखा हुआ है, ये जाने नहीं दे रही, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बंधे हुए हैं, ये नहीं जा सकते उनको फिल करने, सही, ये इस वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते, इन पॉजिटिव चार्जेस को दोबारा न्यूट्रल ये नहीं कर सकते। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ फ्री थे ये यहाँ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाके और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी उसको पूरा कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस वजह से हमने एक और न्यूट्रल स्फीयर लिया और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए। यहाँ स्फीयर बी में से इलेक्ट्रॉन्स जब चले गए तो स्फीयर बी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम शो करेंगे पॉजिटिव चार्ज से। नाउ स्टूडेंट्स, चूंकि आपका ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, ये दोनों स्फीयर्स इस वक्त कांटेक्ट में थे, तो अब इन दोनों स्फीयर्स को आप दोबारा से सेपरेट कर दें, क्योंकि कांटेक्ट में लाने का बस मकसद यही था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ ट्रेवल कर जाएं, यहाँ फ्लो हो जाएं और ये दोबारा न्यूट्रल हो जाए। तो इसका काम हो गया पूरा। अब इन स्फीयर्स को दोबारा से आप सेपरेट कर दें। तो जब सेपरेट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह से कि ये आपका स्फीयर ए, ये आपका स्फीयर बी, इन दोनों को आपने दोबारा से सेपरेट कर दिया, अलहदा कर दिया, और ये जो रॉड थी स्टूडेंट्स इसको भी अब आपने हटा दिया है। ठीक, अब रॉड यहाँ पे नहीं है, इस रॉड का काम भी ख़त्म हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूंकि ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये तो इसकी तो फिल हो गई, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये तो दोबारा न्यूट्रल हो गया। यहाँ नेगेटिव चार्जेस अभी मौजूद हैं। ठीक, ये वो नेगेटिव चार्जेस हैं जिनको इस रॉड ने पकड़ के रखा हुआ था।
अब आपने चूंकि रॉड हटा दी यहाँ से, तो क्या अब ये नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक साथ चिपक के रह सकते हैं करीब करीब? नहीं, बल्कि चूंकि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये चूंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लिहाजा इस रॉड के हटते ही, पॉजिटिव अट्रैक्शन के हटते ही, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैल जाएगा। क्योंकि अब पूरा स्फीयर, मतलब ये वाला जो रीजन था, ये भी न्यूट्रल हो गया था, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे स्फीयर में फैल जाएंगे इसकी सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, ये जो स्फीयर है वो अब नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस स्फीयर में इक्वली सब तरफ फैल जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इन नेगेटिव चार्जेस की। ठीक, तो ये स्फीयर आपका बन चुका है नेगेटिवली चार्ज्ड। और यहाँ पे स्फीयर बी के साथ क्या था स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए होंगे उतना ही ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। तो इसका मतलब इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्फीयर आपका जो बी है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की कमी को। इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको वापसी मिल जाते हैं कहीं से तो ये दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा थे, जो यहाँ से गए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर वापसी बाहर निकल जाते हैं तो ये भी दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के ज़रिए आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल स्फीयर्स को, ये भी स्टार्टिंग में न्यूट्रल था ए, और ये भी फिर बाद में हमने न्यूट्रल लिया था, तो दोनों न्यूट्रल स्फीयर्स पे अब हम डिफरेंट चार्जेस ला चुके हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ला सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट आपको वो सवाल भी क्लियर हो गया होगा जो लास्ट वीडियो में था कि इलेक्ट्रॉन्स तो हम निकाल देते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रब करेंगे फ्रिक्शन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स शामिल कैसे करेंगे? वो ये प्रोसेस है कि जब आप इनको कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। ये बॉडी पहले न्यूट्रल थी, अब इस पे न्यूट्रल चार्ज आ चुका है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस के जरिए आप इलेक्ट्रॉन्स को शामिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को आप मज़ीद सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। आपको दूसरे स्फीयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिंपल समझ लें। कैसे? देखिए, रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज, उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच के रखे हुए हैं। ये नेगेटिवली चार्ज रीजन है और ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन है। पॉजिटिवली चार्ज रीजन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। आपने इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करना है, बस वो किसी भी तरह से करें। सही। अब वो चाहे आप उसके लिए एक और स्फीयर ले लें, उससे इसकी कमी को पूरा कर दें नेगेटिव चार्ज की, या एक और तरीका भी है। सिंपल क्या करें कि इस स्फीयर को आप ग्राउंड कर दें। सर्किट होता है, सर्किट के ज़रिए आप क्या करते हो? अर्थिंग कर देते हो। मतलब इस स्फीयर को किसी तरह आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो, इसको ग्राउंड कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको स्टूडेंट्स पता है कि अर्थ जो है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे। मतलब अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स आपको दे भी सकती है और इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी रखती है। तो स्टूडेंट्स, होगा ये कि जैसे ही आप इसको ग्राउंड करोगे, ज़मीन के साथ इसको टच करोगे, तो ज़मीन से इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू हो जाएंगे ऊपर की तरफ। वैसे तो यहाँ पे ये वायर है, इस वायर में भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता है, क्योंकि वायर जो है वो कंडक्टर होता है। तो जब नीचे ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना शुरू करेंगे तो ये इसको रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेंगे। इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर हो जाएगा इस स्फीयर के अंदर और इस पॉजिटिव चार्ज को जाके फिल कर देगा। मतलब ये जो पहले पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये फिल हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ नहीं रहेगी, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाला रीजन। तो इस तरह से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे और वायर वाले इलेक्ट्रॉन्स या जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्राउंड वाले या वायर वाले, वो इंटर होते रहेंगे इस स्फीयर के अंदर और ये जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन है इसको न्यूट्रल करते रहेंगे। आप देख लें, जब ये न्यूट्रल हो जाए तो इसकी ग्राउंड ख़त्म कर दें, इसकी ग्राउंड भी ख़त्म कर दें और इसकी जो ये रॉड है इसको भी हटा दें। ये दोनों चीज़ें आप हटा दें। जब ये दोनों चीज़ें आप हटा देंगे स्टूडेंट्स, तो देखें, ये तो आपका
जो पॉजिटिव रीजन था ये तो न्यूट्रल हो गया है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब बचे क्या, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स पहले चूंकि एक दूसरे के करीब करीब थे इस पॉजिटिव रॉड की वजह से, अब जब पॉजिटिव रॉड हटा दी तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो पूरे स्फीयर में बराबर से फैल जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो अब आपका जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे स्फीयर की सरफेस पे आ जाएंगे, फैल जाएंगे पूरे स्फीयर पे, और ये पूरा स्फीयर जो है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि हमने इस स्फीयर को टच भी नहीं किया और इस स्फीयर पे हम नेगेटिव चार्ज ला चुके हैं, ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज बन चुका है। तो यही प्रोसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है कि बगैर टच किए, बगैर छुए, फिजिकली आप किसी भी बॉडी पे चार्ज लेकर आओ, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। यही प्रोसेस आपका होता है कंघे और कागज़ के दरमियान। जब आप बालों में किया हुआ कंघा कागज़ के टुकड़ों के करीब लाते हैं तो यही प्रोसेस होता है। कैसे? देखिए होता ये कि जब आप बालों में किया हुआ कंघा लेते हैं तो उस कंघे में नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, ये बात सही? नेगेटिव चार्ज उसमें मौजूद होता है। तो फर्ज करें ये आपके पास कोई कंघा है, मैं समझाने के लिए सिर्फ बना देता हूँ, ये कंघा है आपके पास और इस कंघे पे आप नेगेटिव चार्ज ला चुके हो बालों में करने के बाद, ये नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्ब आपके पास है। अब इसको जब आप छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लाते हो कागज़ के, ये कागज़ के जो टुकड़े हैं स्टूडेंट्स वो न्यूट्रल हैं, जाहिर है कागज़ के टुकड़े हैं, सिंपल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, न्यूट्रल हैं ये, ठीक। जैसे ही आप इस कंघे को इन कागज़ के टुकड़ों के करीब लाओगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जाहिर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना आइटम्स के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करना शुरू कर देंगे। ये नेगेटिवली चार्ज्ड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल हो जाएगा और वो कागज़ के दूसरे साइड पे चला जाएगा। जैसे फर्ज करें आपके पास ये कागज़ है, ठीक, कागज़ के दो साइड होते हैं, एक ये साइड और एक ये साइड, सही। फर्ज करें आप कंघे को लाते हैं इस साइड के करीब, इस साइड के करीब आप लाते हैं कंघा, तो ये जो कंघा है वो इस कागज़ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल कर देंगे, रिपेल कर देंगे तो जो कागज़ में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पीछे के साइड पे चले जाएंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कागज़ के इस वाले सरफेस पे, तो ये वाला सरफेस आपका नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे कागज़ के इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो ये वाला सरफेस आपका बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक। तो जब ये वाला चार्ज आपका पॉजिटिवली चार्ज बन गया और ये जो कंघा है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो क्या होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से ये कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे इस कंघे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, ये कागज़ के टुकड़े, आपने इस कंघे को इसके साथ टच भी नहीं किया, सिर्फ करीब लाए हैं। उसके करीब लाने की वजह से क्या हुआ, इस कागज़ की एक सरफेस के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज और दूसरी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस कर दिया। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बगैर टच किए, बगैर फिजिकली आप इसको टच किए, कागज़ के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपने इंड्यूस कर दिए, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही है। भले वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकले, भले इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकले, लेकिन चार्जेस वहाँ पे इंड्यूस हो गए, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो जब तक आप ये चार्जेस इसके साथ रहेंगे करीब, ये अट्रैक्ट करता रहेगा, जब तक यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, जब तक यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बाहर की तरफ रहेंगे ऊपर वाली सरफेस पे, और ये इसको अट्रैक्ट करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारी कहानी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।